नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी किड्स। आज संडे है। संडे फैमिली डे गिना जाता है और ऑफ लेट फैमिली में संडे के दिन बहुत सारी एक्टिविटीज़ ने अब एक नया रोल निभाना शुरू कर दिया है। कोविड के समय हम सब साथ में थे और हमने बहुत सारा फैमिली टाइम साथ में स्पेंड किया। ऑन एंड ऑफ वी एक्चुअली प्लेड अ लॉट ऑफ इंडोर गेम्स और उसके बाद हमने बहुत सारी फिटनेस के ऊपर भी काम किया और ज़्यादातर फोकस अगर हम देखें फैमिलीज़ का जो झुकाव है वो योगा की तरफ बढ़ता जा रहा है। योगा को ऐसे कंसिडर करते हैं आजकल के बात जब हम करते हैं रूटीन में, तो योगा को कंसिडर किया जाता है एज अ मेडिटेशन, एज अ फिजिकल फिटनेस ऑल्सो। के योगा जो है जब भी हम इसे दिनचर्या का रूटीन बना लेते हैं और रेगुलरली परफॉर्म करते हैं तो ये हमारे शरीर को हमारे माइंड के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करता है। तो आज इसी टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं और ये जो कंसेप्ट है आज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं ये बहुत ही यूनिक कंसेप्ट है। और ये यूनिक कंसेप्ट किसने डेवलप किया है, चलिए उनसे मुलाकात करते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिसेस कल्पना पटेल। कल्पना मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। कल्पना मैम जो हैं ये फाउंडर हैं कथा योग के, और कथा योग जो है ये बड़ा ही यूनिक कंसेप्ट है जहाँ पे इन्होंने योग के साथ कथाओं को यानी स्टोरीज को इनकलकेट किया है और बहुत ही नया कंसेप्ट बच्चों के लिए डिज़ाइन किया है। ये क्या है उसके बारे में हम डिटेल में ज़रूर बात करेंगे उनसे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कल्पना मैम जो हैं ये एक टीचर रह चुके हैं। इन्होंने एजुकेशन फील्ड में बहुत सालों तक अपना योगदान दिया है। ये एक इंटरनेशनल बोर्ड स्कूल के साथ भी एसोसिएटेड रहे हैं हमारे वडोदरा सिटी में। इन्होंने योगा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स किया हुआ है फ्रॉम सर सयाजीराव इंस्टीट्यूट रिसर्च से, और ये इस क्षेत्र में अपना योगदान काफ़ी सालों से दे रही हैं। और कथा योग जो है ये इनका खुद का कंसेप्ट है और यहाँ ये बच्चों के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ करती हैं। तो चलिए इनसे जुड़ते हैं अब। कल्पना मैम, सबसे पहले तो इट्स अ ब्यूटीफुल एंड अ वेरी यूनिक नेम, कथा योग। ओह थैंक यू। तो कथा योग एक्चुअली है क्या, और इसका बोलते हैं ना बर्थ जो है, जो आपने कंसेप्ट सोचा इसकी शुरुआत कैसे हुई और कहाँ से हुई? बेसिकली क्या है कि जैसे वर्ड जो इटसेल्फ इट एक्सप्लेन्स, कथा एंड योग, राइट। सो कथा मीन स्टोरीज इन संस्कृत एंड योग तो वी नो योग क्या है जी। तो वैसे तो आई एम लाइक वी आर एज फैमिली ओनली वर्किंग इन द फील्ड ऑफ योग फॉर सो मेनी ईयर्स। अच्छा, या but in 2017 like I was thinking about developing or inculcating this idea in children, especially the little children जो 10 साल से छोटे हैं उनके लिए। तो उन बच्चों के लिए अगर योगा का कॉन्सेप्ट डेवलप करना है तो योग इज लाइक मोर ऑफ प्रैक्टिस बेस्ड, और जो योग मैंने सीखा है वो अष्टांग योग है। तो अष्टांग योग हैज लाइक 8 limbs of योग in which there is yam, niyam, asan, pranayam, pratyahar, dharana, dhyan and samadhi. So it goes in a long way in the steps. So as a common man we can perform like first four limbs, which is like yam, niyam, asan and pranayam. So asan और pranayam जो है वो तो practices है, so that children can do. But what about yam and niyam? Right. So yam and niyam, they more talk about like day-to-day routine discipline, how to inculcate that discipline in your life, and about the morals and values. Like there are some morals, like they talk about ahimsa, non-violence. They talk about asteya, not stealing anything, not taking anything which is not yours. जी. And even like satya, truthfulness क्या है. तो बच्चों को ये सब चीजें सिखाने के लिए like lecture doesn't help. और हमारे पास हमारे देश में ही इतनी सारी कहानियां हैं और वो कहानियां हमको लगा कि दोज आर द बेस्ट लाइक वे टू कन्वे दोज थिंग्स टू द चिल्ड्रन इन अ वेरी प्लेफुल मेथड। और स्टोरीज अगर बच्चे सुनेंगे तो दे विल बी एबल टू कनेक्ट विद द कैरेक्टर्स ऑल्सो, राइट। सो दैट वॉज द आइडिया। तो इस तरह से फिर हमने उसको पूरा एक प्रोग्राम जैसा डेवलप किया कि जिसमें वी हैव द एंड दूसरी बात क्या है कि बच्चे जो योग वाली एक्टिविटी है तो पूरा 1 घंटा नहीं कर सकते हैं, दे नीड सम चेंज, राइट। तो वी
involve them in yoga practices also. We narrate the stories to them, and based on the yoga practice that we have done that day and based on the story, we have a small activity also. Okay. So the whole thing that the children do on that day, so they really enjoy it. Right. So that way we are like we have just started, I would say. It's in a very primitive stage, but I love that, and children also enjoy. So that's what Katha Yoga is all about. Absolutely, and I think stories are the best part and the best thing which kids enjoy, और बहुत अच्छे से अपने आप को जोड़ लेते हैं कथाओं के साथ. Exactly. जी. Yeah. तो आई थिंक योगा को उसके साथ जोड़ना, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कंसेप्ट, एंड आई एम श्योर बच्चे आपके साथ बहुत एंजॉय करते होंगे इसको लेकर. True. लेकिन मैम, जब हम बात करते हैं योग और योगा को, तो क्या ये एक ही चीज है या नहीं है? अगर आप थोड़ा सा उसके बारे में ऑडियंस को बताएं, क्योंकि हम नॉर्मली जब बात करते हैं तो हम योग और योगा को एक ही गिनते हैं, तो इसमें कुछ डिफरेंस है क्या? Very good question, like very close to my heart, I would say. जी. Because see, योग is a Sanskrit word. जी. तो संस्कृत शब्द में योगा ऐसा कोई शब्द नहीं है. जी. सो जैसे ही योग वेस्टर्न कंट्री में से जब आया, रिनोवेट होके, वी कैन टेल. Right. Yeah. So whenever we write any English word, we put a behind it, especially when the word is not English originally. Right. Like राम का रामा, रावण का रावणा. So हम योगा लिखते हैं, so that is the good thing. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि योग जो संस्कृत शब्द है, उसका अर्थ ऐसा होता है, it is derived from the word युज. युज means to unite. राइट. So योग बेसिकली हम बोलते हैं हमारा संयोग हुआ कि हम मिले. तो योग मतलब यू आर लाइक यूनाइटिंग विथ समथिंग, मे बी माइंड एंड बॉडी, माइंड बॉडी एंड सोल. राइट. सो ये जो उसका मतलब है वो संस्कृत वर्ड के साथ ही जाता है. तो अगर हम अभी से बच्चों को क्यों ना ओरिजिनल शब्द ही सिखाए. करेक्ट. जैसे हम बच्चों को इंग्लिश कोई शब्द होता है तो हम उसका पर ही इंसिस्ट करते हैं. अगर हमारा बच्चा उसको गलत से प्रोनाउंस करता है, फॉर एग्जाम्पल इट्स रिटन स्माइल एंड अवर चाइल्ड सेज सिमिली और समथिंग, तो वी करेक्ट द चाइल्ड कि नहीं, इंग्लिश में उसको स्माइल ही बोलते हैं. सो दैट वे वी शुड टेल देम कि दिस इज योग, दिस इज नॉट योगा. सो योगा इज नॉट अ वर्ड. सो ओरिजिन जहां से है वो हम करेंगे. तो आई वुड बी लाइक ऑफ दैट ओपिनियन कि योग को योग की तरह से ही करेंगे तो बच्चे वो उसके साथ कनेक्ट भी कर पाएंगे कि क्या है वो. और बहुत सही बात है, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि पीछे इंग्लिश में लिखते हैं तो ए लगता है, और वो एक्चुअली कंसेप्ट वाइज भी बिल्कुल सही आप बता रहे हैं. तो अगर बच्चों को ये अभी से ही बताया जाए कि ये एक्चुअल शब्द है, योग है जी, और वो बहुत ही पुराना शब्द है, हमारे एंशिएंट इंडिया की हम बात करें तो वहां से तब से हमारे साथ है, लेकिन हमने उसे रिनोवेट कर दिया. आप बता रहे हैं, बिल्कुल सही है. तो इसके पीछे का महत्व आई थिंक आप ऑडियंस भी आज सुन रहे हैं हमें, और मैम ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि क्यों हमें योग शब्द के ऊपर इंसिस्ट करना चाहिए और ना कि योगा. तो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपने बच्चों से बात करें तो याद रखें कि शब्द है योग. मैम, जब हम बात करते हैं बाकी सारे डेवलपमेंट्स की इन अर्ली ईयर्स, क्योंकि आपने छोटे बच्चों के साथ भी काम किया है काफ़ी साल तक, तो ओवरऑल डेवलपमेंट जहां हम फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल, इमोशनल, सारे डेवलपमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि इस समय में चाइल्ड का मैक्सिमम ग्रोथ होता है हर फील्ड में, और अगर उसे बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंसेस, पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस अगर दिए जाएं तो उसका ग्रोथ बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, उसकी सेल्फ एस्टीम बहुत अच्छे डेवलप होती है, कॉन्फिडेंट बच्चा बनता है. इन दिनों में, इन सालों में अगर हम बात करें योग की, तो कितना ज़रूरी है योग को इस करिकुलम का पार्ट बनाने का एज अ स्कूल या घर पर? अब बच्चे घर पर भी हैं तो पेरेंट को कितना इंसिस्ट करना चाहिए कि बच्चा योग के माध्यम से जुड़े? I think it's very, very important, especially these days during this era. But before that, I would like to share one of my personal experience also. So as a child or as children in the family, we were introduced to yoga at very young age. Like हमारे पेरेंट्स ने हमको बताया नहीं था कि ये योग है, ऐसा आपको करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था. लेकिन एट द सेम टाइम मेरे घर में जैसे मेरे पिताजी थे तो वो शीर्षासन करते थे, तो हम उनको देखते थे, तो वी यूज्ड टू गेट फैसिनेटेड कि हाँ कितना मजा आ रहा है इसमें. देन ही यूज्ड टू टेल अस आल्सो दिस डूज एंड डोंट्स, कैसे करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए. फिर वो घर के अंदर ऐसे कैलेंडर हैंग करके रखते थे. अच्छा. और उसमें अलग अलग योगा पोस्चर्स होते थे, तो हम उसको देखते रहते थे और करने की कोशिश करते थे. तो तब से हमारे दिमाग में ऐसा आ गया है कि योग कुछ अच्छी चीज है हमको सीखने के लिए,
और हमारे फैमिली में तो बहुत ही सारा ये डिस्कशन भी होता रहता था, ऐसा वैसा। बाद में मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि मैं बचपन से ही कर रही हूँ जी। लेकिन जब मुझे ये योग के बारे में, योग निकेतन के बारे में पता चला जी। तो मुझे पता था, एट बैक ऑफ माई माइंड आई न्यू इट, राइट। so that can connect, like connection becomes more Easier. so that is one of the things. second thing, मुझे ऐसा लगता है कि आजकल पेरेंट्स की ऐसी कंप्लेन होते हैं कि बच्चे बहुत ही हाइपर है, जी, they are very restless. करेक्ट। so I was just thinking about the reasons कि ऐसा क्यों होता है. तो one of the reasons I found are the long school hours for the children. Children go to the school like since morning and they are in the schools till after Afternoon. lunch also they are there. जी, And then they are involved in so many activities. स्पोर्ट्स होता है, आफ्टर स्कूल एक्टिविटीज होती है, very true. एंड दे कम अक्रॉस सो मैनी कॉम्पिटिशंस और कितनी सारी चैलेंजेस होती है. देन दे हैव पीयर प्रेशर्स ऑल्सो कि हमको ये प्रूव करना है, ये करना है, यहाँ मुझे जीतना है, यहाँ मुझे फर्स्ट आना है, ओलंपियाड्स है, स्विमिंग है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है. Very true. And in addition to that, even many of the parents, both the parents are working. So many a times children don't get proper attention from the parents. So all the things together sometimes make children more like irritable. ज़्यादा गुस्से हो जाते हैं, ज़्यादा annoy होते हैं, starts heating people. They don't know like how to react. करेक्ट। तो अंदर का ये जो रेस्टलेसनेस है, so that has to be dealt with in a positive way. जी, तो अगर शुरू से ही उनको हम योग इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जैसे हम बच्चों को थोड़ी देर ऐसे ही बोलते हैं जस्ट सिट कामली, हाँ, तो अभी एक एनवायरनमेंट है, पीछे से ओमकार बज रहा है और सब बच्चे बैठे हैं, तो वो लोग बैठेंगे. जब आंखें बंद करके थोड़ी देर बैठते हैं तो उनको भी लगता है, थोड़ी इनर पीस होती है. दे ऑल्सो कैन थिंक अबाउट देयर एक्शंस, दे बिकम रियल लिटिल मोर रिस्पॉन्सिबल कि नहीं, अगर गुस्सा आया तो मारना चाहिए, फेंकना चाहिए नहीं. When we make them like say omkar for example for a while, तो they become more aware about their breathing, कि कैसे breathe in होता है, कैसे Very breathe true. out होता है. Very true. And another important thing is they become more aware about their body systems, their body parts and all. So it gives more awareness. राइट। They can connect with the body parts. For example, if they are doing any asan, तो आसन करते हैं तो हम उनको बताते हैं कि relax your shoulder, gently close your eyes. Then now focus on your leg muscles. तो उनको पता चलता है किसको muscles बोलते हैं, ये shoulder है, relax करना किसको बोलते हैं. So slowly they have that connection, practical connection with the body parts. So that also helps them at the very young age अपने body को जानना, अपने body की क्या requirement है. So that is also a very important part of that. And one more point I would like to emphasize is yoga is more like connected with nature, animal part of the nature. तो योगासन जो है either वो कोई animal का आसन होता है, animal का posture होता है, Right. या फिर कोई natural thing like पर्वतासन करते हैं हम, तो पहाड़ जैसे बनते हैं, या फिर you do like ध्रुवासन, तो you become ध्रुव. और तो ऐसे ऐसे जो डिफरेंट योगा पोजेस बच्चे करते हैं, तो दे कैन कनेक्ट विद द पार्ट ऑफ द नेचर ऑल्सो. राइट, वेरी ट्रू। जैसे कि कुछ बच्चे हम लोग उनको सिंहासन करवाते हैं, हाँ जी, तो ये फील आती है उनमें कि like they have the pride of being the king of the jungle, and you can see we just ask them roar like a lion. राइट। So this gives the benefit, like many shy children, they are not able to vent out. वो कुछ बोलते ही नहीं है, लेकिन when you ask them to roar along with all the children, they are so enthused to roar. Absolutely. हाँ, so it has the physical benefits as well, कि तुम्हारे vocal cord जो होते हैं वो खुलते हैं, even it positively benefits your thyroids and tonsils and all. But along with that, it gives self-confidence to the child. It increases their self-esteem. पर्वतासन करते हैं, तो they only feel that yeah, I am a mountain, I should not move, I should be strong, I should be. और वृक्षासन करते हैं तो I have to be tall. So ये सब body postures जो है, awareness है, अगर छोटी उम्र से ही आती है बच्चों में, तो I think it will be very very helpful for the children to develop those positive virtues, and at the same time deal with the negative things which they like eventually develop. It's not they don't intend to do that. बहुत सही बता रहे हैं कल्पना मैम. आई थिंक आपने जब ये सब इलेबरेट कर रहे हैं
तो आई थिंक इट इज रियली वंडरफुल कंसेप्ट. नॉर्मली क्या करते हैं पेरेंट्स, योग को एज अ फिटनेस फील करते हैं. Exactly. कि कुछ नहीं कर रहा है तो योग में चले जाओ, या जुम्बा चले जाओ, या एरोबिक्स कर लो, या ये खेल लो. तो इट इज ऑलवेज सीन एज अ फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई उसके साथ आप आपकी फिजिकल एक्टिविटी, लेकिन इसके साथ आपने जो वैल्यूज कनेक्ट करी कि भाई आपको एज अ, अगर आप ट्री बन रहे हो तो आपको टॉल बनना है, आप माउंटेन हो तो आपको स्ट्रांग बनना है. Yeah. तो वो वैल्यूज भी बच्चों को जा रही हैं. सो आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल कंसेप्ट जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं. और आई थिंक बहुत ज्यादातर पेरेंट्स योग को एज अ फिटनेस ही करते होंगे. आपके पास वेरी वेरी ट्रू. इवन मैनी टाइम्स पेरेंट आस्क मी कि अगर उसने 2 महीना किया तो उसने क्या सीखा, अब कहाँ पहुंचा, व्हाट इज द लेवल. सो आई ऑलवेज टेल देम देयर इज नो लेवल. बच्चों को हेल्थ के लिए कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं है. दे हैव नेचुरल हेल्थ डेवलपमेंट, उनका ग्रोथ होता ही है जी. लेकिन उसके साथ साथ जो साइड में ये सब बातें जो सीखते हैं ना, जैसे कि हम उनको सिखाते हैं सिट ऑन द फ्लोर फॉर अ व्हाइल, सिट इरेक्ट, स्पाइन शुड बी स्ट्रेट. सो अगर बचपन से ही ऐसे स्ट्रेट स्पाइन रख के बैठते हैं तो इवेंचुअली दे डेवलप दैट हैबिट ऑफ सिटिंग ऑन द फ्लोर. आप नहीं मानोगे, जब बच्चे शुरू में आते हैं तो मैक्सिमम of the children like they are not able to sit on the floor only. You're right. They are not able to sit cross legs because स्कूल में भी चेयर पे बैठते हैं, खाने के लिए भी डाइनिंग टेबल पे, सोते हैं बेड पे. तो नीचे वो आल्टी पाल्टी मार के हम बोलते हैं, किसको बोलते हैं वही नहीं पता है. हाँ, क्रॉस लेग्स, आल्टी पाल्टी किसको बोलते हैं, पलाठी किसको बोलते हैं, वो भी नहीं मालूम होता है कई बार. तो मुझे लगता है कि अगर ये सब बचपन से ही वो लोग करेंगे ना, एंड दे एंजॉय ऑल्सो धीरे धीरे करके. सो दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट रादर देन लाइक रीचिंग टू सम लेवल. There is no level like योग is a very vast, it's like an ocean. Right. हम तो एक छोटा सा बूंद सिखाते हैं उनको, लेकिन थोड़ा सा भी सीखेंगे मेंटली दे फील पीसफुल. उनको भी लगता है कि नहीं. उसके साथ साथ वी ऑल्सो वी इंक्लूड द स्टोरीज ऑल्सो. हाँ जी. अच्छा. तो उनको पता चलता है कि नहीं क्यों. और स्टोरीज भी हम लोग है ना बहुत मतलब जो नॉर्मल फेरी टेल्स और सब होते हैं वो तो स्कूल में सुनते हैं वो लोग. करेक्ट. तो आई जस्ट मेक इट अ पॉइंट टू फाइंड आउट द स्टोरीज जो उन्होंने नहीं सुनी होती है. सो एवरी टाइम दे आर ईगर टू. अगर मैं बोलती हूँ स्नो वाइट की स्टोरी उनको पता है, सिंड्रेला दे नो. So we don't take those stories. Acha. So I take very different stories every time. Okay. And most of the time like no child like they have heard this story. Oh. ऐसे I just make it a point कि ऐसे So that's a wonderful thing. I mean, every time they will look forward. कि yeah. आज कौन सी स्टोरी आने वाली है. क्योंकि ये तो हमको पता ही नहीं था. तो then it's like a curiosity to know what will be the story and what will be the activity. So slowly then they get involved. वही बहुत ब्यूटीफुल है. आई थिंक मैं आपको वही नेक्स्ट पूछने वाली थी कि बच्चों के लिए स्टोरीज प्ले अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंट रोल इन देयर डे टू डे लाइफ. कुछ भी सिखाना है अगर हमें, तो हम ये सोचते हैं कि अगर हम स्टोरी के माध्यम से, किसी कथा के माध्यम से अगर उनको सिखाएं तो वो जल्दी कनेक्ट करते हैं. Exactly. तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? Yeah, I am very much for stories. Like my children tell me katha only. Achha. Because I had a habit of narrating stories for everything. Even my parents, my mother had songs and stories for so many things. अच्छा. तो हम कुछ भी जैसे ध्रुवासन करते थे तो my father used to tell us the story of ध्रुव. अच्छा. तो ये जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, कॉन्सेप्ट आर आई थिंक लिटिल ड्राई थिंग्स टू एक्सप्लेन, क्योंकि उसमें थियोरी होती है. तो थियोरी बच्चों को अट्रैक्ट नहीं करती है. सो इफ वी कनेक्ट द कॉन्सेप्ट स्पेशली फॉर द चिल्ड्रन विद द स्टोरी इन एनी फॉर्म, तो वो समझ बहुत जल्दी जाते हैं कि अच्छा ये है. सो दे कैन कनेक्ट विद द कैरेक्टर, दे कैन कनेक्ट विद द एनवायरमेंट अराउंड देम. एंड जो सीक्वेंस होती है, जो इंसिडेंस होता है, तो वो उनको लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट भी देता है. बच्चों को ही क्यों, वैसे हमको भी है. तो व्हाई डू वी वॉच टीवी सीरियल्स, व्हाई डू वी वॉच मूवीज? बिकॉज देयर इज अ स्टोरी इन इट. सो एवरीबडी हैज लाइक अ स्टोरी फॉर देमसेल्व्स. दे वांट टू नरेट स्टोरीज, दे वांट टू लिसन टू द स्टोरीज. तो कॉन्सेप्ट को किसी को समझाना है, कोई कॉन्सेप्ट, और बच्चों को स्पेशली, तो जितनी स्टोरी कहाँ से भी आप उसके साथ कनेक्ट करते हो, तो देन दे ऑल्सो कैन लाइक कनेक्ट विथ इट एंड दे कैन रिमेम्बर इट वेल. राइट. आई स्टिल रिमेम्बर हमारे समय में वो कहा कहते थे ना कि अगर आप झूठ बोलते हैं, बार बार झूठ बोलते हैं, तो आप पे जब सही में सच बोलने की बारी आती है तो लोग आपको बिलीव नहीं करते. और वो स्टोरी वाघ आयो वाली बोला करते थे. तो एक बार किसी को बोलते कि वाघ आयो तो इमीडिएटली रिलेट होता है कि वो वाला है. बचपन में सुना था, फिर भी अभी आपको वो बात पता है. बिल्कुल सही रहती है, याद रहती है वो चीज. और बिल्कुल सही बता रहे हैं कि स्टोरीज और कथाएं जो हैं
वो आपको कहीं ना कहीं कनेक्ट करती हैं अपने एनवायरनमेंट से, फैमिली से. स्टिल बिकॉज आई ऑल्सो रन अ स्कूल, सो हमें कुछ सिखाना है तो इट इज ऑलवेज थ्रू अ स्टोरी. व्हेन वी डू इट डायरेक्टली, जस्ट किड्स लव टू लिसन, और वो बहुत जल्दी उस चीज को पकड़ लेते हैं और वो भूलते भी नहीं है बहुत जल्दी. अगर लेकिन आप नॉर्मल तरीके से उनको, वो बोलते हैं ना, स्लेट और चॉक लेकर या ब्लैक बोर्ड पे सिखाने जाते हैं तो बहुत ड्राई लगता है. Exactly. You are with the children only, so you know like how they, whenever there is a story time, they will just sit around. They will just want to listen to the story. What will come next? जी जी. और मैम, अगर हम बात करें कोविड के समय में, तो कोविड के समय में आपको कितने पेरेंट्स ने ऐसे अप्रोच किया कि भाई, क्योंकि बच्चे पूरा टाइम गैजेट्स के साथ थे, उनके पोस्चर्स बहुत ख़राब हुए, बैठने का तरीका बच्चों का, पढ़ने का तरीका, लेटे लेटे पढ़ रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन स्कूल्स चल रही हैं. तो ऐसे कुछ बच्चों के साथ आपने डील किया जिन्हें तकलीफ हुई हो, और फिर आपने किस तरह उनको हैंडल किया? जी, आई थिंक काफ़ी पेरेंट्स थे जिन्होंने हमको बोला कि आप, क्योंकि मेरा जो कथा योग चल रहा था दैट वाज अ सेंटर, तो सेंटर में बच्चे आते थे. देन व्हेन कोविड केम, देन वी हैड टू क्लोज एवरीथिंग, एंड देन आई वाज आल्सो नॉट मच श्योर अबाउट लाइक स्टार्टिंग ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं. बट देन आई जस्ट 1, 2 और 3 पेरेंट्स टोल्ड कि मैम कुछ नहीं करते हो तो ऑनलाइन थोड़ा सा तो हम कर सकते हैं जी. सो देन, एंड द सेम कंसर्न दैट यू जस्ट told, all the concerns were like same only, whole day they are with the gadgets. And mostly they were like missing the social connection. एक दूसरे को मिल नहीं सकते थे. तो ऑनलाइन जब हमने शुरू किया तो चिल्ड्रन वर वेरी मच इन्वॉल्व. मुझे लगता था कि ऑनलाइन नहीं कनेक्ट कर पाएंगे, लेकिन ऑल द एक्टिविटीज, ऑल द योगासन, दे इवन न्यू. तो उनके लिए मुझे थोड़ी डिफरेंटली एक्टिविटीज प्लान करनी पड़ती थी कि अदर देन जो हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ा था. बट पेरेंट्स वर ऑल्सो लाइक वेरी हैप्पी दैट दे लुक फॉरवर्ड फॉर द कथा योग सेशन, बिकॉज उनको कुछ करना है वहां जाके, और उनको कुछ याद नहीं रखना है. मतलब नो एग्जाम्स आर देयर, नथिंग, एंड देयर इज अ फिजिकल एक्टिविटी. तो जैसे सूर्य नमस्कार हम करवाते हैं उनसे, प्राणायाम करवाते हैं. तो ये सब जो बातें थी, and especially looking at the gadgets sitting in front of the computer, so it was harming children's. They have very soft muscles. तो शोल्डर पे लोड आ जाता था बच्चों के, गर्दन पे लोड आ जाता था कभी कभी, और होल डे लाइक जस्ट लुकिंग एट द टीवी. सो दे वर गेटिंग मोर इरिटेटेड. उनको पता भी नहीं चल रहा था कि व्हाट इज हैपनिंग विद देम. एंड दे आल्सो कीप ऑन ईटिंग सो मच. खाना बहुत खाते थे. सो मेनी चिल्ड्रन हैड पुट ऑन द वेट आल्सो. बहुत बच्चों ने. तो पेरेंट्स बोल रहे थे कि ये सब फिजिकल एक्टिविटी नहीं है. तो हम उनको कैमरे के सामने ही जॉगिंग करवाते थे, उसके सामने ही सूर्य नमस्कार. लेकिन इट वॉज गोइंग वेल, इट वर्कड वेल ड्यूरिंग कोविड. आपने सूर्य नमस्कार का जिक्र किया, इसलिए मैं आपको पूछूंगी कि बड़े लोगों के अंदर अभी, बिकॉज नाउ वी हैव स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल योग डे, तो बहुत सारे लोग योग के साथ जुड़ गए हैं, अडल्ट्स. बच्चों के साथ आपका कंसेप्ट तो डेफिनेटली इट्स वेरी यूनिक, लेकिन ऐसा कहीं आपने काउंटर किया हो कि भाई योग के लिए नहीं पर बच्चे स्टोरीज के लिए सेंटर में आते हैं, ऐसा कुछ है कि दे हैव कंबाइन इंटरेस्ट इन बोथ द थिंग्स? एक्चुअली बच्चे आते थे ना, उनको कुछ करना था जी. आई डोंट थिंक सो कि बच्चे दे वर मोर इवन अवेयर अबाउट योग. ओके, राइट. Stories also, I don't think so they were that much interested when they joined. Right. They just wanted to join something. Okay, correct. और उनको क्या था कि online they were getting friends. जी. So interact with the friends. So I was giving them enough opportunity to express. उनको किसी को कुछ कहना है, कुछ every time ma'am or sir I want to say something. Shall I show you this? Shall I show you this? तो वो बहुत था उनका. Even हमने अगले बार कुछ, पहली बार प्रीवियसली कुछ आसन करवाया है, तो मैं ये आसन करके दिखाऊं, मैं ये करके दिखाऊं. So that sharing they were missing basically. So and when we started with online, then of course they were interested in yogasan because it was the concept. Stories were also they were inclined, but it was not so कि कुछ बच्चे योग में interested थे या कुछ बच्चे stories में थे, ऐसा कुछ नहीं था. Holistically they were like okay with everything. Right, they were ready with. Yes, they were ready. They were enjoying also. They were remembering the names of all asanas that we were saying every time when we were revising. They used to say the names, and we used to tell them the Sanskrit name and the English name for that. So they used to connect also. So आपके रूटीन में मैम, जिस आपने 2017 से इसकी शुरुआत की, जी, उसके बाद आपने जब भी बच्चों के साथ ये काम किया योग को लेकर, कथा को लेकर, कितना डिफरेंस आपने उनके बिहेवियर
बिहेवियर में फाइंड किया आफ्टर दे गेट इन्वॉल्व इन योग ऑल्सो और कथा दोनों को मिला के जब आप ये प्रोग्राम रन करती हैं, तो जैसे कि आपने कहा कि बच्चों में रेस्टलेसनेस थी, हाइपर एक्टिव होते हैं कई बच्चे, इरिटेशन आ जाता है, तो कुछ सेशंस के बाद डिड यू फाइंड एनी डिफरेंस इन देयर बिहेवियर, या पेरेंट्स ने आपको कहा हो कि कुछ भाई हम देख रहे हैं इससे कुछ फर्क पड़ रहा है, ऐसा कुछ? सी बेसिकली मेरा क्या होता था, सेशंस लाइक ट्वाइस अ वीक ही होते थे जी, एंड इट वाज नॉट कंसिस्टेंट बिकॉज ऑफ कोविड, थोड़ा ऑनलाइन हो गया, थोड़ा जी, ऑफलाइन हुआ, okay, right. तो लाइक आई एम नॉट दैट मच एबल टू फाइंड आउट दैट डिफरेंस वेरी कैटेगरिकली. जी. आई वुड नॉट से दैट दैट चाइल्ड वाज वेरी हाइपर एंड नाउ ही इज नॉट, ऐसा नहीं है. हाँ. लेकिन आई हैव गॉट द फीडबैक फ्रॉम द पेरेंट्स जी. कि अभी ही कैन सिट फॉर a while, Right. or he can or she can focus on her work, and mostly I got the feedback was that only that they are very eager to attend Katha Yoga sessions. That's great. They know these asanas, Okay. they know this story, Right. but behavioral changes so far I have not like analyzed also, Right. and not even found out Maybe that इतनी opportunity that much शायद- obvious. Yeah, हाँ yeah, जी. exactly. जी. So हमको इतना opportunity भी हमको नहीं मिली है कि we can like have a study or a survey kind of a thing. राइट राइट राइट. योग को दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए कि नहीं, पहली बात. और अगर बच्चे और पेरेंट मतलब एज अ फैमिली जब हम उसको अपना हिस्सा बनाते हैं तो क्या डिफरेंस देखते हैं हम फैमिली बॉन्डिंग में? योग को दिनचर्या का हिस्सा तो बनाना ही चाहिए जी. मेरे हिसाब से. एनी एक्सरसाइज यू डू टुगेदर एज अ फैमिली इज ऑलवेज अ गुड थिंग टू डू. जी. एंड सिंस आई एम इन दिस फील्ड एंड आई रियली लाइक doing and promoting yoga, so I would definitely like advocate for that, that yoga should be a part of a daily routine of a family for sure. जी. I have seen many families like of my students only अच्छा. who perform yoga daily together as a family. अच्छा. Like they have a yoga mat and even little kid also does, and mother also does with them, Okay. and father sometimes also join them. So it becomes a family affair for sure. और वो जो कनेक्शन होता है एक दूसरे के साथ, मम्मा कुछ करती है, पापा कुछ करता है, तो बच्चा अपने आप आके करेगा. आज तुम करते हो, आपके हस्बैंड करते हैं, तीसरे दिन आपका बेटा या बेटी भी आके बिल्कुल मैट सही लगा बात. के लग जाएगा उसके Right. साथ. Right. सो दैट्स अ गुड थिंग टू बी डन इन द फैमिली. और उससे उसकी वजह से, और स्पेशली जब आप प्राणायाम करते हो, मेडिटेशन, तो बच्चों को भी लगता है कि चलो अभी मम्मा भी 2 मिनट के लिए शांत बैठी है, तो मुझे भी आंखें बंद करके ऐसे हाँ, दिखता है, I लेकिन know. लेकिन करते हैं वो लोग. Yes, yes, सो दैट गिव दैट हैबिट हाँ जी. एंड दैट काइंड ऑफ लाइकिंग फॉर द थिंग्स. उनको भी लगता है कि हाँ, जितना मस्ती करना जरूरी है उतना शांत रहना भी जरूरी है. और especially when parents do that, so this is what I think should happen in the families. हम काफी लोग बोलते हैं हमारा बच्चा ये नहीं करता है, वो नहीं करता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मत बोलो उसको करने के लिए, लेकिन हमको लगता है कि इफ दिस इज अ राइट थिंग टू बी डन, वी शुड डू इट. राइट. बच्चे हमको देखेंगे, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, उनको पता तो चलेगा कि हाँ, हमारे पेरेंट्स करते थे या करते हैं, तो कभी ना कभी दे विल पिक इट अप. एब्सोल्युटली ट्रू. और आई थिंक एज अ पेरेंट हमने ही हमारे बच्चों की लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी कर रखी है. Very true. एंड यू नो वी हैव रियली इन्वॉल्व देम इन एवरीथिंग. मतलब इतना छोटा सा भी स्कोप नहीं रहता बेचारों के लिए खुद के लिए समय निकाल Very के, या true. खुद बैठे या कुछ खेलने का सोचें या कुछ भी सोचें. और उसके बाद कोविड ने समय लिया तो बच्चे गैजेट्स में घूम गए हैं, तो वो खाली बैठना, आइडल बैठना, शांत बैठना, वो कंसेप्ट ही नहीं रहा है. Exactly. So sometimes even I tell my parents कि वो बोलते हैं ना कि, क्योंकि हम बोल देते हैं ना कि मन तो बोर થાય છે. हाँ. एक्चुअली बोर क्या होता है तो पता ही नहीं होता है. मन कंटाड़ो आवे जैसे बात करते हैं, तो फिर कंटाड़ा होता क्या हो तो पता ही नहीं है. तो बिकॉज अडल्ट इज सेइंग, इसलिए आई एम आल्सो सेइंग एज अ चाइल्ड. सो आई आल्सो टेल देम इट्स ओके, लेट देम फील बोर्ड. Exactly, very true, very true. You are very right, very Yes. much right. सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ना. हर बार उन्हें कुछ मिला खेलने के लिए हो, उनके पास कोई सामान हो, या आप एंटरटेन कर रहे हो, वो जरूरी नहीं है. सो आई थिंक दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पेरेंट ऑल्सो. एंड आई थिंक एज अ पेरेंट यू ऑल्सो नीड सम स्पेस, क्योंकि 24/7 यू कैन नॉट उनको एंटरटेन छोड़ दो. हाँ, उनको छोड़ दो, लाइक डोंट होल्ड देम. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. इवन मेरा स्टडी सेंटर भी है, तो मेरे पास बच्चे पढ़ाई के लिए भी आते हैं, तो उनके जैसे 1 घंटे का उनका टाइम होता है, तो 40-45 मिनट्स तक दे कैन स्टडी. फिर बोलते हैं कि बस अब मुझे बैठना है खाली. हाँ.
not even they don't want to do crayoning, they don't want to do anything, they just want to sit. Exactly. तो अगर मैं बोलती हूँ आराम से बैठो, तो then they come up with so many new things. तो कभी उनको क्या है कि हम सोचने का भी मौका नहीं देते उनको, तो वो बोर नहीं होते हैं. और कभी क्या बच्चों को अपने घर के एक छोटे से कोने में बैठा रहना अच्छा लगता है. Just sitting, playing with their toys, or just moving around in that corner is fun for them. लेकिन एज पेरेंट हमको लगता है कि बेचारा बोर हो रहा है, लेकिन वो नहीं होता है बोर. बच्चे कभी बोर होते ही नहीं एक्चुअली. और वो शांत बैठते हैं तो पेरेंट को लगता है ये शांत क्यों बैठा है, हाँ, कुछ गड़बड़ हो रही है. ट्रू. तो वो भी एक कंसर्न हो जाता है. आई थिंक एज अ पेरेंट हमें थोड़ा सा समझने की कोशिश है कि हर किसी को अपनी एक स्पेस की जरूरत है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, बुजुर्ग हो या छोटा हो, जो भी हो, उसे एक समय और एक स्पेस देना जरूरी है. आपको एज अ पेरेंट भी थोड़ा सा ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करने की जरूरत है. तो अपने लिए भी थोड़ी स्पेस जरूर रखिए और थोड़ा सा ध्यान बच्चों से हटाइए. जैसे मैम बोल रहे हैं कि थोड़ा उन्हें भी उनका मी टाइम दीजिए, आप अपना भी मी टाइम एंजॉय कीजिए. ऐसे बच्चे के भी हमारे समय में तो मैम हम बैठे रहते थे, खिड़की में से देखते रहते थे, कितना घंटे निकल जाते थे किसी चीज़ को देखना, सोचना और समझना, और फिर हम हमारे जाके बात करते थे. ऐसे जो एपिसोड्स हैं अभी बहुत कम दिखने को मिलते हैं, क्योंकि वेरी ट्रू. हमको ऐसा लगता है कि कुछ तो करना ही चाहिए. अब वो कुछ क्या है, हमको खाली बैठना सोचना वो कुछ में नहीं आता है. लाइक यू वांट सम एक्टिविटी टू बी डन, सो एवरी टाइम इट्स नॉट पॉसिबल. वेरी ट्रू. और एवरी टाइम यू डोंट लाइक ऑल्सो. एज अ पर्सन आप यहाँ से काम खत्म करके जाते हो, फिर घर जाके आपको लगता है चलो थोड़ी देर सोफे पे ऐसे ही बैठती हूँ, आई विल हैव माई कॉफी, आई विल जस्ट सिट लाइक दिस. So that is the time which, even as you said, mothers are also very stressed these days. उनको ऐसा लगता है कि कभी कभी they feel guilty also कि मैं मेरे बच्चे को टाइम नहीं दे पा रही हूँ, मुझे अभी. ऐसा नहीं है. Like you are mother and you are the person who will take the most ब्यूटीफुल केयर, और सबसे अच्छी ज्यादा केयर आप ही कर सकते हो. बिल्कुल. तो डोंट फील गिल्टी अबाउट दैट. बच्चे को करने तो अपने आप जो करता है. यू रिलैक्स, हैव सम टाइम फॉर योरसेल्फ. दैट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट. वेरी मच इम्पोर्टेंट. Ma'am, it was really wonderful talking to you, and Katha Yog is so exciting. I mean, I am really going to. I'm looking forward. Maybe I'll send some couple of kids, because I know my kids also, they love listening to stories, and definitely stories play a very important role in everybody's life. Ma'am, जाते जाते audience को क्या message देना चाहेंगे? See, actually I am not like that person who can give the message to the audience, because the audience is also very knowledgeable. The people whom VNM reach to, they are really very intellectual and very active people. तो और मुझे लगता है I'm very happy कि parents भेजते हैं बच्चों को ऐसे activities के लिए. तो ऐसा नहीं है कि parents ऐसा नहीं चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि अपना बच्चा शांत हो सके, और जहाँ उनको लगता है कि this is workable, they also put in their best foot फॉरवर्ड. सो सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को कीजिए सब ऐसी जो फिजिकल एक्टिविटीज है. आपको लगता है कि बच्चे ऐसा कुछ करे तो यू जस्ट लीव देम, यू डू दोज थिंग्स, लेट देम ऑब्जर्व यू. एंड स्टोरीज आई वुड डेफिनेटली लाइक एम्फेसिस ऑन. बच्चों को बुक पढ़ के या तो आप स्टोरी सुनाइए, आपको उनको स्टोरी बुक्स दे दीजिए, एंड जस्ट स्पेंड सम गुड टाइम विथ इंटरेक्टिंग विथ चिल्ड्रन. चिल्ड्रन दे वांट टू टॉक अ लॉट. उनको बहुत बातें करनी होती है, बहुत कुछ शेयर करना होता है. तो अगर वो होता है, एंड अदरवाइज तो लाइक वेरी ट्रू. आई थिंक हम हमारे बहुत सारे एपिसोड्स में पेरेंट्स को यही रिक्वेस्ट करते आए हैं कि एटलीस्ट 15 से 20 मिनट आप स्पेंड करिए अपने बच्चों के साथ. exactly, उन्हें सुनिए, बिकॉज दे रियली वांट टू टॉक सो मच. यू विल नॉट बिलीव, ऑनलाइन क्लास में बच्चे आते हैं ना, तो 15-20 मिनट तो दे जस्ट वांट टू टॉक. एग्जैक्टली. मुझे एंड एवरीबॉडी वांट्स टू से समथिंग. मैम अच्छा आप भी बोलो बेटा, अच्छा आप भी बोलो. एंड यू नीड टू गिव दैट टाइम टू एवरीबॉडी. अदरवाइज अगर आप नहीं सुनेंगे तो दे फील विथड्रॉन. नेक्स्ट टाइम दे विल नॉट शेयर. एग्जैक्टली. सो आई थिंक दिस फैमिली शेयरिंग विथ योर टीचर, विथ योर एजुकेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट स्पेस इज नीडेड. और वो तभी होगा जब आपके पास थोड़ा समय होगा उनको सुनने के लिए. एंड आई एम टेलिंग यू, इफ यू लिसन टू देयर स्टोरीज, यू विल बी अमेज्ड. समटाइम्स दे कम अप विथ सच ब्यूटिफुल थिंग्स
जो हम एज एन एडल्ट सोच ही नहीं सकते हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। एंड इट इज रियली अमेजिंग, इट्स सो स्वीट, क्योंकि उनका सोचने का तरीका एकदम अलग ही होता है। वेरी ट्रू। सो आई थिंक एंड दीज आर द बेस्ट मोमेंट्स आई थिंक यू कैन स्पेंड विथ योर चाइल्ड। एंड जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो एज अ पेरेंट हमें बहुत अफसोस होता है कि अब हमारे पास ऐसा समय नहीं है जहाँ बच्चा हमारे साथ बैठे और हमसे बात करे, क्योंकि वो अपनी अलग फील्ड में, एजुकेशन में इतने बिजी हो जाते हैं। लेकिन जब ये छोटे होते हैं तब हमारे पास समय कम होता है। तो अभी आपके पास बहुत अच्छा समय है। स्पेंड योर गुड टाइम विथ योर चिल्ड्रन, विथ योर फैमिली, हैव गुड बॉन्डिंग टाइम। और जैसे मैम ने कहा कि अगर आप योग को एज अ फैमिली बना लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, और इफ़ यू परफॉर्म इट, तो ये तो बहुत ही बढ़िया बात रहेगी। हाँ, बच्चे नहीं करते जिस तरह मैम ने बताया, तो आप कंटिन्यू करिए एज अ पेरेंट, उनको फोर्स मत करिए। 1-2 दिन वो आपको देखेंगे, उसके बाद खुद ही अपनी मैट लेकर आपके साथ शुरू हो जाएंगे। सो वो दिन बहुत जल्दी आ जाएगा, पर आपको थोड़ी पेशेंस रखने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच कल्पना मैम हमारे साथ आज जुड़ने के लिए, एंड वी रियली विश यू ऑल द गुड लक फॉर कथा योग। मे यू हैव योर किड्स बैक अगेन टू द सेंटर। Oh yeah, very true. Thank you so much for giving me this opportunity to share my views with the parents. I'm very happy for that. Thank you. And thank you so much. Thank you so much, ma'am. Yeah. VNM TV Kids के चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, इसे लाइक करिए, शेयर करिए, जहां तक हो सके इसे ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करने की कोशिश करिए, ताकि यहाँ पर आने वाली सारी टॉक्स के साथ आप अप टू डेट रहें एज अ पेरेंट एंड एज एन एजुकेटर। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।